आप में से बहुत लोगों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन किए होंगे, बट इस बार अनअकैडमी ने ऑनलाइन के साथ साथ आपको ऑफलाइन की भी फील आए ऐसी एक्सक्लूसिविटी रखी है और आपको हार्ड कॉपी ऑफ नोट्स अवेलेबल करवाने का प्रॉमिस किया है। तो आइकॉनिक लर्नर्स को अनअकैडमी की तरफ से नोट्स मिल जाएगा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर का, आपके घर पे डिलीवर होगा। सोचिए अगर आपके पास नोट्स रहेंगे तो कितना आसान हो जाएगा आपको पढ़ना, कि आप एग्ज़ाम से पहले आप उन नोट्स में मार्क करके रखिए और हार्ड कॉपी आप कैसे आराम से पढ़ सकते हो आप। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का आइकॉनिक वाला। और प्लस वाले लोग तो आपके ऐप पर रहेगा नोट्स, तो बेटर होगा आइकॉनिक पे शिफ्ट करना 1 ईयर का। और इतना ज़्यादा फ़ी मत पे कर देना कि आपको यहाँ पे 65,000 जो टोटल दिख रहा है, इस पे आपको 10% ऑफ आराम से मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जो रेफरल कोड वाला ऑप्शन है उसमें सौरभ लाइव लगाना है और अप्लाई कर देना है। यहाँ पे लगाने के बाद अप्लाई कर दीजिएगा, जिससे कि आपको डिस्काउंट में ये सारे नोट्स मिल जाए। इस वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूरल सिस्टम एंड कोऑर्डिनेशन के एमसीक्यूज की, और ये एमसीक्यूज आपको एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपके लिए कवर कर देंगे। सो लेट्स बिगिन द 20 एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। तो याद रखिएगा, जब भी क्विक कोऑर्डिनेशन के लिए बोला जाए तो ऑब्वियसली यू हैव टू हिट द न्यूरल सिस्टम, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम का जो एक्शन होता है थोड़ा डिले हो सकता है, बट क्विकर कोऑर्डिनेशन के लिए आपको न्यूरल सिस्टम चाहिए, तो आंसर विल बी नंबर डी। चलिए लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। इन हाइड्रा, एनसीईआरटी में लिखा गया हाइड्रा का जो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा होता है। तो हाइड्रा हैज नो ब्रेन, राइट। हाइड्रा के पास दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं है। तो इसके पास ब्रेन नहीं है तो क्या हो जाएगा, इसके पास होना चाहिए नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन या नर्व नेट्स भी बोल देते हैं कभी कभी। तो आंसर विल बी 2 का ए। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। द एफरेंट नर्व फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्सेस। देखो, एफरेंट का मीनिंग क्या है कि भाई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जा रहा है। ये क्या कर रहा है, लेके जा रहा है, राइट। लेके जा रहा है एफरेंट, और इफरेंट क्या है, वहां से सिग्नल को लेके आ रहा है। तो एफरेंट क्या हो जाएगा कि भाई टिश्यूज से कोई भी, आपने जैसे मान लो किसी को चींटी ने काटा, एंट ने बाइट किया, तो वो पेन को लेके कौन गया होगा, एफरेंट नर्व लेके गया होगा, राइट। तो आंसर क्या आना चाहिए, फ्रॉम टिश्यूज या फिर ऑर्गन टू द सीएनएस होना चाहिए। क्लियर, नॉट फ्रॉम द सीएनएस। और फ्रॉम द सीएनएस के लिए इफरेंट हो जाता है, याद रखिएगा। तो आंसर विल बी नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द स्ट्रक्चर इन द ह्यूमन बॉडी दैट असिस्ट इन बॉडी बैलेंस आर लोकेटेड इन। याद रखिएगा, बॉडी के बैलेंसिंग के लिए क्या चीज जरूरी है, आउटर ईयर में है वो, मिडिल ईयर, इनर ईयर या फिर यूस्टेचियन ट्यूब। तो आंसर विल बी वेस्टिबुलर अपैरेटस। अब ये वेस्टिब्यूलर अपैरेटस है कहाँ पे, ये इनर ईयर में। जब हम लोग इनर ईयर को पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक कॉक्लिया पढ़ते हैं और एक वेस्टिबुलर अपैरेटस पढ़ते हैं। कॉक्लिया इज बेसिकली फॉर हियरिंग, और वहीं पे जो वेस्टिबुलर अपैरेटस जो हो जाता है, वेस्टिबुलर अपैरेटस फॉर बैलेंसिंग, बॉडी बैलेंस। इसी के अंदर आपने सेमी सर्कुलर कैनल पढ़ा होगा, एम्पला पढ़ा होगा, ये सब चीज इसी के अंदर, मैकुला, ये सब चीज सब इसी में कवर्ड है। ओटोलिथ सुना होगा आपने, ओके चलिए कोई बात नहीं, नहीं सुना तो हम लोग कवर कर लेंगे सून एमसीक्यूज के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5। द थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन कवरिंग द सेंसरी हेयर सेल ऑफ द ईयर इज नोन एज। तो ये क्या कर रहे हैं, सेंसरी जो तुम्हारे हेयर सेल्स है ना उनको कवर करके रख रहे हैं, एक ऊपर एक मेम्ब्रेन आ जाता है, तो उसका नाम क्या है, आइए देख के बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो डेफिनेटली दैट मेम्ब्रेन इज टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्या होना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। क्लियर। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। यूस्टेचियन ट्यूब पैसेज कनेक्टिंग। तो यूस्टेचियन ट्यूब जो एक पैसेज है वो क्या चीज को कनेक्ट करता है, याद करिएगा, वो मिडिल ईयर, सपोज दिस इज द मिडिल ईयर, ओके, मिडिल ईयर और किसको, फेरिंग्स को जोड़ के रखता है। मिडिल ईयर और फेरिंग्स के बीच का कनेक्शन है। तो ये चीज याद रख लीजिएगा, मिडिल ईयर एंड फेरिंग्स। तो आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे, मिडिल ईयर विद द फेरिंग्स। चलिए, तो इसका दूसरा नाम फेरिंगो टिम्पैनिक ट्यूब भी बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द फ्लूइड फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया। कॉर्निया आउटर मोस्ट था, अगर आप थोड़ा थोड़ा सा याद आ रहा है, कॉर्निया और फिर आपको ऐसे लेंस मिल रहा था, तो इसके बीच में जो जगह था, दिस इज फिल्ड बाय एक्वस ह्यूमर। किससे, एक्वस ह्यूमर। यू हैव टू रिमेंबर एक्वस ह्यूमर, ओके। तो आंसर विल बी नंबर बी, एक्वस ह्यूमर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द डिप्रेशन इन द रेटिना ऑफ द आई विच लॉजेस ओनली द कोन्स। सिर्फ कोन आते हैं वहां पे, अगर सिर्फ कोन आ रहे हैं, कोन देखिए, इसके लिए याद रख लीजिए, कोन फॉर कलर विजन, ऑप्शन दिया ब्लाइंड स्पॉट, फोविया सेंट्रलिस, फेनेस्ट्रा रोटंडा या फिर रेड न्यूक्लिया। आंसर आ जाएगा फोविया सेंट्रलिस। ये कहाँ पे रहता है, मैकुला। याद आ रहा है, मैकुला, ओके यस, याद आ गया आपके अंदर, मैकुला हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल। नाउ मैकुलर लुटिया के अंदर होता है, बेसिकली मैकुलर लुटिया एक रीजन है, ठीक है, उसके अंदर तुमको फोविया सेंट्रलिस देखने को मिलता है। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। द साइटोप्लाज्म कंटेन्ड विद इन द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन। याद करिएगा, न्यूरॉन के अंदर जो, ओके साइटोप्लाज्म, यहाँ पे अगर ये न्यूक्लियस है
तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में आपको कुछ मिलते हैं देखने को, देन दे आर कॉल्ड एज निसल ग्रैन्यूल्स। ओके, निसल ग्रैन्यूल्स हो जाएगा। निसल ग्रैन्यूल किससे बनते हैं? ओके, बेसिकली दीज आर द मॉडिफाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यू हैव टू रिमेंबर modification of endoplasmic reticulum, that is the rough endoplasmic reticulum, right? आइए क्वेश्चन नंबर 10th पर आते हैं। हाउ डू पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? हाउ डू दे अफेक्ट? पैरासिम्पैथेटिक मतलब चिलिंग सिस्टम, मतलब कोई परेशानी बोल के नहीं है। अब कोई परेशानी नहीं है जिंदगी में, अगर आप एकदम चिल मोड पे हो तो आपका हार्ट रेट क्या होना चाहिए? हार्ट रेट कम होना चाहिए और कार्डियक आउटपुट भी कम होना चाहिए, बिकॉज याद रख लीजिएगा एक फॉर्मूला। ओके, ये कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला होता है, सीओ मतलब कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट इज इक्वल्स टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, राइट? चलिए आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। साइनेप्टिक नॉब इज ए बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट। साइनेप्टिक नॉब, जब आप एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते हो, जब आप एक्सॉन से नीचे आते हो, उतरते हो ना, तो यहाँ एक्सॉन के जो टर्मिनल हो जाते हैं, तो एक्सॉन के टर्मिनल में एक फूले फूले जगह हो जाते हैं बेसिकली। ओके, अगर आप थोड़ा सा नोटिस कर पाओ इस जगह, तो इसको टर्मिनल बटन या टर्मिनल ब्यूटॉन भी बोलते हैं, या इसको साइनेप्टिक नॉब भी बोलते हैं। तो आंसर आ जाएगा एट द एंड ऑफ एक्सॉन टर्मिनल, राइट? लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। मल्टीपोलर न्यूरॉन कहाँ पे देखने को मिलेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मल्टीपोलर आपको मिल जाएगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे। एम्ब्रायोनिक स्टेज आपको पता है यूनिपोलर था, और बाइपोलर बेसिकली रेटिना में मिल रहा था, तो आंसर भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। माइलिन शीथ इन सीएनएस, याद रख लीजिएगा, इन सीएनएस इज प्रोड्यूस्ड बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट्स एंड इन पीएनएस श्वान सेल। ओके, तो आंसर आ गया नंबर ए। वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। फॉर मेंटेनेंस ऑफ आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन, मतलब आपको मेंटेन करना है आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप है ना, क्या ट्रांसपोर्ट करता है बताइएगा? चलो, ये क्या करेगा? अंदर नेगेटिविटी चाहिए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने मतलब अंदर नेगेटिविटी चाहिए। आप क्या करोगे? 3 सोडियम को बाहर फेंक दोगे, 3Na प्लस को बाहर फेंकोगे, और सिर्फ 2K प्लस को अंदर अंदर करोगे, तो नेट क्या हो जाएगा? अंदर नेट नेगेटिविटी आ रही है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए? 3Na प्लस आउटवर्ड फॉर 2K प्लस इनटू द सेल। वेरी गुड गाइस, अगर आपको क्लासेस समझ आ रही हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, और सिंस द चैनल इज न्यू यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। द रेस्पिरेटरी एंड द कार्डियक सेंटर्स आर लोकेटेड इन। ऑप्शन दिया गया सेरिब्रम, डायनकेफालॉन, क्रोरा सेरेब्री या क्रक्स सेरेब्री या मेडल ऑब्लोंगाटा। आंसर आ जाएगा आपके जो कार्डियक और रेस्पिरेटरी सेंटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बायोलॉजी आर प्रेजेंट इन मेडल ऑब्लोंगाटा, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन constitute the brain stem? ब्रेन स्टेम इज मेड अप ऑफ, अगर आपको याद रखना है, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। ठीक है, ये 3 चीज याद रखिएगा, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। तो यहाँ पे आपको एलिमिनेट क्या करना है? आप आराम से यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हो फोर ब्रेन वाला हिस्सों को। आंसर आ जाएगा मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, क्योंकि हाइंड ब्रेन का हिस्सा ही आ जाता है आपके लिए पॉन्स एंड मेडुला। आइए क्वेश्चन नंबर 17। कॉर्निया ट्रांसप्लांट इज ऑलमोस्ट नेवर रिजेक्टेड इन ह्यूमन। बेसिकली हम लोगों में कॉर्निया का ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। क्यों? बिकॉज कॉर्निया इज अवास्कुलर। ओके, इसके पास ब्लड सप्लाई नहीं है, अवास्कुलर है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ओके ग्राफ्ट में, ग्राफ्ट प्लेसिंग में। तो आंसर आ जाएगा बिकॉज इट हैज नो ब्लड सप्लाई, इट इज लिविंग लेयर, याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो बैंड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये आपके दो सेरिब्रम बेसिकली, ओके आप समझिए, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, दो सेरिब्रम को जोड़ने का काम करता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का काम करता है, तो सेरिब्रल हो जाएगा, सेरिबेलर नहीं। एग्जाम में बहुत बार बच्चे गलती कर देते हैं, ये सेरिबेलम है, और सेरिबेलम के बीच में वर्मिस आता है, याद रखना, वर्मिस आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन? ओके, हीट को रेगुलेट करने के लिए कौन सा पार्ट जरूरी है ब्रेन का? आंसर क्या होना चाहिए गाइस? हाइपोथैलेमस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस ओस्मो रेगुलेशन भी करता है, इसके साथ साथ सैटाइटी, भूख का, ये सब के लिए भी यहाँ पे है सेंटर्स। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। द इनर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर and a group of associated deep structure called like amygdala, hippocampus etc. form a complex structure called as limbic system बोलते हैं इसको, limbic system। okay, basically it is related to like sexual activities हो गया, motivation हो गया, rage हो गया, pleasure हो गया, यहाँ पे इसका रिलेशन आ जाता है लिम्बिक सिस्टम का, तो इसको लिम्बिक लोब भी बोलते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स का अलग अलग काम है, तो ये हो जाएगा लिम्बिक लोब, इसका आंसर हो जाएगा। कभी भी आपको पूछा जाए अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? दे फॉर्म द लिम्बिक लोब या फिर लिम्बिक सिस्टम। तो गाइस, अगर आपको क्लासेस समझ आ गई हैं तो आप हमें सब्सक्राइब का बटन हिट कर सकते हो हमारे लिए, और शेयर कर सकते हो। एंड टेलीग्राम की आईडी नीचे दी गई है along with Instagram, you can join us over there
for more future updates. Thank you so much.